गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हमने क्या सीखा? निहित फलों का अवकलन के अंतर्गत हमने देखा कि अनंत श्रेणी का योगफल के रूप में अवकलन, लघुत्तीय रूप में अवकलन। इसी क्रम में आज हम यहाँ सीखेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अवकलन करने का जो रूल है, जो नेम है, वो सेम पिछली एक्सरसाइज की ही भांति है। यहाँ आपको करना क्या है कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना है। तो उसके लिए हम आपको एक्सरसाइज जो है 8.7 के माध्यम से अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। एक चीज और बता देना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोगों का मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे ऑनलाइन क्लास, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ऑनलाइन क्लास 9 से 9:30 के बीच में रहेगा। उस समय आपको लाइव चलना है, लाइव आना है और रिमूव नहीं होना है, नहीं तो वो वीडियो आप नहीं पा पाएंगे। शेष 3 डेज जो आपका बचता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, उस दिन का वीडियो आपके पास जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसका जितने भी रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड होना तय है। उसमें लाजमी ये नहीं है कि बोर्ड परीक्षा नहीं होगा, ऐसा ख्याल मत रखिएगा जहन में। तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। आइए हम इसकी थोड़ा सा क्रियाविधि को स्पष्ट कर देते हैं। अस्पष्ट फलनों का अवकलन में x तथा y के मध्य कोई ऐसा समीकरण है जिसमें y को तुरंत x के फलन के रूप में नहीं रखा जा सकता, तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। y के अस्पष्ट फलनों का अवकलन निम्न विधि से किया जाएगा। पहला चरण रहेगा उन पदों का अवकलन जिसमें केवल x है, पूर्व विधि से करते हैं। उन पदों का अवकलन जिसमें केवल y है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy dx से गुणा करने के पश्चात निकालेंगे। ये तो सिंपल भाषा हो, यानी कहने का तात्पर्य है ऐसे फलन जिसमें सिर्फ x रहेगा तो उसको पुरानी तरह से यानी पूर्व की तरह से उसका अवकलन करेंगे। यदि y है तो x के भांति उसका अवकलन करेंगे। परंतु उन पदों का अवकलन जिसमें x तथा y दोनों का गुणनफल उपस्थित है, उस फलन के अवकलन में गुणा का प्रयोग सूत्र किया जाता है, जिसमें हम चरण फर्स्ट और सेकंड चरण में देख चुके हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये कह रहे हैं कि x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy इक्वल 0। तो dy बाई dx का मान क्या करें? क्या निकालना है? dy बाई dx आपको फाइंड करना है। ठीक, ऐसे करने के लिए क्या करें? देखिए इसमें x y दोनों है, तो तीसरा चरण हमारा लागू होगा। इसके लिए हम क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, तो करिए यहां से क्या हो जाएगा? डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
माइनस 3xa xy इक्वल डी डी एक्स 0। ठीक, तो 0 का 0 हो जाएगा। अब यहां से योग के नियम का पालन करेंगे, यानी हो जाएगा डी डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स वाई क्यूब माइनस 3a डी डी एक्स एक्स इंटू वाई इक्वल 0। अब देखिए इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप सीख चुके हैं। 3a यहां से क्या हो जाएगा, पहले का नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहां से y इंटू डी डी एक्स एक्स हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए यहां से 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3ax डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3a इक्वल 0। ठीक है ना। अब यहां से देखिए 3y स्क्वायर माइनस 3a ax और dy बाई dx इक्वल, इधर करेंगे तो 3a स्क्वायर 3a माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहां से कॉमन मिल रहा है 3, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3 ax dy बाई dx इक्वल, यहां से 3 तो a माइनस एक्स स्क्वायर। 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि a माइनस एक्स स्क्वायर बटे y स्क्वायर माइनस a एक्स, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है, y स्क्वायर माइनस a एक्स, यहां y भी था क्या, हाँ y था, सॉरी y का y मिसिंग हो गया, तो वहां y हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 96, 99, 2004, 5, 6, 8 में आया हुआ है। जैसे कह रहे हैं इफ y इक्वल दे रहे हैं x साइन x प्लस y, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a अपॉन साइन a। ठीक है ना, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो आइए चलते हैं, जो हमारा दिया गया उसको लेके चलेंगे। तो दिया गया है क्या, y इक्वल x साइन x प्लस y, यही दिया गया, सॉरी a प्लस y, सॉरी x नहीं है, a प्लस y। ठीक है ना। अब यहां से पहले x की वैल्यू पुट कर लें, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, y बटे साइन
ए प्लस वाई। अब इसका अवकलन कर दें x के सापेक्ष, जो करेंगे dy डी डी एक्स इक्वल डी डी एक्स वाई बटे ए माइनस वाई। ठीक, यही है। ओके, अब यहां से इसका मान क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि डी डी एक्स का मान ही होता है। इसमें क्या करेंगे कि इसका हम सबसे पहले फर्स्टली क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है, हर का नहीं होगा, यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इसका नहीं होगा डी डी एक्स ए माइनस वाई, ठीक, बटे साइन स्क्वायर ए माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब यहां से जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई ए प्लस वाई इक्वल, यहां से साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस, यहां से क्या हो जाएगा कि डी डी एक्स हो जाएगा करना है तो y इंटू कास ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहां से हमारा क्या हो जाएगा, कि डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार। ठीक, ये साइन ए प्लस वाई प्लस वाई कास ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, साइन वाई है क्या, एक मिनट यार, क्वेश्चन देखें तो भाई साइन वाई दिया गया है, साइन वाई सॉरी साइन वाई पर दिया गया है ये सब चीजें, तो यहां से हम साइन वाई कर लेंगे। ठीक है, तो साइन वाई, ठीक, अब यहां से हमारा हो जाएगा डी डी वाई साइन वाई, तो हो जाएगा कास वाई, कास वाई। ठीक, माइनस इतना, ये साइन वाई है, और ये हमारा हो जाएगा
अब यहां से साइन ए प्लस वाई इंटू साइन का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहां से क्या हो जाएगा साइन वाई कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई प्लस माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। तो यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। ठीक है, ये प्रूव हुआ। तो ऐसे ही अस्पष्ट फलनों का अवकलन हम करते रहेंगे। ठीक है ना, आइए चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 8.7 क्या कह रहा है 8.7 में? तो सबसे पहला कार्य हम किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए अगर हम पहले क्वेश्चन को ले लें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं x इंटू वाई इक्वल ई टू पावर वाई। ठीक, तो यहां से हम x के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें, डायरेक्ट कर दें x के सापेक्ष अवकलन या लॉग लेके करें तब भी उचित है, लेकिन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए कैसे डी डी एक्स इंटू वाई इक्वल डी डी वाई ई टू पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा कि पहले का नहीं होगा, दूसरे का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसका नहीं होगा, इसका होगा 1 हो जाएगा, ई टू पावर वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी। अर्थात यहां से देखिए कि अब यह क्या हो जाएगा कि x माइनस ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा माइनस वाई बटे एक्स माइनस ई टू पावर वाई। अब यहां से बहुत कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वाई बटे ई पावर वाई प्लस माइनस एक्स, ये आपका हुआ आंसर। ठीक है ना, तो वाई बटे ई पावर वाई माइनस 1 एक्स हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा वो। ठीक है, अगर चाहे आंसर लाना चाहे तो इसका से ला सकते हैं। वाई बटे ई टू पावर वाई का मान क्या है एक्स वाई है माइनस एक्स, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स कॉमन ले लें तो वाई माइनस 1 हो जाएगा। ये आंसर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि y इक्वल x पावर y, ये कह रहे हैं। तो इसका लॉग लेने की, क्या लेने पर, लॉग लेने पर तो जब लॉग लेंगे तो लॉग y इक्वल y log x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अवकलन कर लें, तो जब अवकलन इसका करेंगे तो देखिए x के सापेक्ष करते हैं, हो जाएगा डी डी एक्स log y इक्वल डी डी एक्स y इंटू log x, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल, यहां से क्या होगा, y का नहीं होगा, इसका होगा तो x हो जाएगा, प्लस log x का नहीं होगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स इधर लाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस y log x बटे y dy बाई डी एक्स इक्वल y बटे x, ठीक। अब क्या है कि यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर बटे x 1 माइनस y log x, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर की हम कल्पना करते रहेंगे, ठीक है ना। अब इसी क्रम में और जो कोई क्वेश्चन कहे बता दें आपको हम, वैसे तो सब इजी ही है, कोई कठिन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपको 8वां बता देते हैं, 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल 1, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना y इक्वल y1 प्लस y2, जहां आप क्या कर रहे हैं कि y1 इक्वल x पावर y, y2 इक्वल y पावर x, ठीक है। अब इसका जब अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि dy1 प्लस dy2 dx, ठीक है, यानी इसका अवकलन, ठीक है ना। और साथ में इसका भी अवकलन कर देंगे, तो इसको तो मैंने y मान लिया, अब y इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल 0, ठीक। अब हम पहले यहां लिखेंगे, अर्थात ये कह देंगे क्या कि d1y बटे डी एक्स धन dy2 बटे डी एक्स इक्वल 0, ठीक। समीकरण नंबर 1। अब हम जो ये माने हैं यहां से निकाल लें dy1, तो पहले लॉग ले लें, क्या लेंगे, लॉग ले लें, तो लॉग y1 इक्वल क्या हो जाएगा, y log x, ठीक। x के साथ इस अवकलन करेंगे तो 1 बटे y1 dy1 बटे dx इक्वल क्या हो जाएगा, यहां से
y का नहीं होगा y बटे x प्लस log x dy बटे dx। यही ना। अब देखिए यहां से हम dy1 बटे dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि y1 y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। ठीक है। इसी प्रकार जब हम इसको निकालेंगे तो यहां से देखिए ये हमारा हो जाएगा dy y2 बटे dx इक्वल यहां हो जाएगा y2, ठीक है, और x बटे y dy बाई dx, ठीक, और प्लस x हो जाएगा तो x बटे हो जाएगा dy बाई, अब यहां से log y हो जाएगा log y। ठीक है ना। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। अब क्या करें कि इसी में मान रख देंगे समीकरण 1 में। ये समीकरण 2 और 3 कर दीजिए। समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या है y1 x बटे y बटे x प्लस log x dy बाई dx धन y2 और हो जाएगा x बटे y dy बाई dx प्लस log y। ठीक है। अब इसका गुणा भाग कर लें। जब गुणा भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से y1 y बटे x प्लस y1 x log x dy बाई dx धन ऐसे यहां हो जाएगा y2 x dy बाई dx प्लस y बाई 2 log y बटे y। ठीक, इक्वल 0। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो y1 y स्क्वायर प्लस xy y1 log x dy बाई dx धन क्या हो जाएगा यहां से x स्क्वायर y2 dy बाई dx धन x y बाई 2 log y इक्वल 0। अब यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, आगे से मत करिएगा, आगे स्वयं का अध्ययन करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्राचलिक
यानी अस्पष्ट फल अथवा प्राचालिक फलनों का अवकलन। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक।